नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्ध परिक्रमा करने की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है कि कब है गोवर्धन पूजा। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण ये कंफ्यूजन बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त भी आपको बता देते हैं। गोवर्धन पूजा की तिथि आज 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होकर कल यानी 14 नवंबर 2:36 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। आप गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह में भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार आप एक ही दिन में 2 पर्व मना सकते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह के समय ही की जाती है, इसलिए 14 नवंबर पर गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटे के दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। अब आपको बता देते हैं गोवर्धन पूजा करने की विधि। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से एक पर्वत बनाना है। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीप जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खील, बताशे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा की कथा भी पढ़ें। ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्व की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती हैं, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और धार्मिक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल फैमिली गुरु के साथ। धन्यवाद।